Students, welcome to Indian English classes Sapara. I am Imran Ansari, and today we are going to learn the question answer of The Voice of Rain. It is the very important poetry from your Hornbill class 11. So we are going to understand some important question from this lesson, this poem. Let's start. बेटा जैसे तुमको पता ही है कि पोएम जो है, पोएम का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ रेन. इसको लिखा किसने है? वॉल्ट विटमैन. ये बहुत बढ़िया कवि थे, ठीक है. उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, हाउ इज द साइकिल मूवमेंट या साइकिल मूवमेंट, हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम. कहने का मतलब ये है कि बारिश का जो चक्र है, वर्षा चक्र जो है, उसे कविता में कैसे करके उसको लाया गया है. ब्रॉट आउट मतलब बाहर लाया गया है. ब्रिंग यानी लाना. इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट. बेटा क्या होता है? तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आसान टाइप का है, इसको समझने की कोशिश करना. ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा भी है थोड़ा सा, पर चूंकि अब सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश है तो इतने क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे. क्या कर लो, अब ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा. तो समझ लो, इसको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है. तो देखो, द पोएट एक्सप्लेन्स दैट, कवि एक्सप्लेन करता है कि, कवि वर्णन करते हैं कि. एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना या वर्णन करना ज़्यादा अच्छा शब्द है बेटा. द रेन ड्रॉप्स, रेन मतलब बारिश, ड्रॉप मतलब गिरना. ड्रॉप मतलब बूंद होता है, मगर यहाँ पर बूंद नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर गिरना हो रहा है, ठीक है. ड्रॉप मीन्स बूंदे भी होता है और ड्रॉप का मतलब गिरना भी होता है, ठीक है. तो देखो, द रेन ड्रॉप्स, बारिश गिरती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कराया है तुमको मैंने, ठीक है. तो द रेन ड्रॉप्स, बारिश गिरती है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इन द फॉर्म, इन मतलब होता है में, द फॉर्म मतलब होता है रूप. क्या होता है? ठीक है. तो वाटर वेपर, ऑफ मतलब तो की होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसका मतलब हो जाएगा जलवाष्प. लिख लेना इसको, WATER वाटर और VAPOUR वेपर्स, मतलब वाटर वेपर, जल वाष्प. क्या होता है? जल वाष्प. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आएगा तो बहुत अच्छे अंक देखे जाएगा, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो द पोएट एक्सप्लेन्स दैट, कवि एक्सप्लेन करते हैं कि द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, बारिश जल वाष्प के रूप में गिरती है. जल वाष्प यहाँ पर सभी तरह के बच्चे हैं, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ठीक है. जल वाष्प के बारे में पढ़ा होगा 10वीं में भी. साइंस के बच्चे तो अभी पढ़ रहे होंगे, और भूगोल वाले भी, आर्ट्स वाले, है ना. अब देखो इसमें आगे, देन राइजेस अप फ्रॉम द लैंड. राइज मतलब होता है उठाना या उठना, उदय होना. देन राइजेस अप, और उसके बाद फिर क्या होता है? देन मतलब तब या बाद में या फिर. देन राइजेस अप, तब वे क्या होती है? राइज होती है, उठती है. क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है. देन राइजेस अप मतलब ऊपर उठती है. फ्रॉम द लैंड मतलब धरती से, ठीक है. पहले क्या हुआ? वो बारिश के रूप में गिर गई, ठीक है. जलवाष्प के रूप में बारिश गिर गई, ठीक है. तो क्या बोले इसको? द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है. बारिश जलवाष्प के रूप में गिरती है. देन राइज अप, उसके बाद ऊपर उठती है. राइजेस अप लिखा है वो, हाँ, राइज के बाद एस लिखा हुआ है, फिर ऊपर की ओर उठती है. प्रेजेंट सिंपल का शानदार एग्जांपल ही है ये वाला आंसर, ठीक है. फ्रॉम द लैंड, कहाँ से? फ्रॉम मतलब से. प्रीपोजिशन का भी मैंने तुमको बताया हुआ था और वीडियो भी सेंड किया यूट्यूब में, देख लेना उसको, ठीक है. फ्रॉम मतलब होता है से, देखा करो उसको, बहुत काम की चीज़ें तुम्हारे वो. तो देन राइजेस अप फ्रॉम द लैंड, फिर धरती से क्या होती है? वो ऊपर की ओर उठती है. एंड द सी, और धरती अकेले से नहीं उठती है, वो समुद्रों से भी उठती है, ठीक है. तो क्या हो गया? द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बारिश गिरती है जलवाष्प के रूप में. देन राइजेस अप, फिर ऊपर की ओर उठती है या ऊपर उठती है. फ्रॉम द लैंड एंड द सी, समुद्र से और धरती से, ठीक है. देन डिसेंड, उसके बाद फिर से. देन मतलब फिर से आ गया वर्ड, THEN. देन मतलब क्या होता है? तब या उसके बाद. डिसेंड्स, देखो डिसेंड मतलब होता है नीचे आना. डिसेंड मतलब क्या होता है? नीचे आना. देन डिसेंड्स मतलब फिर से नीचे आती है, फिर से नीचे आती है. ऑन दी अर्थ, कहाँ आती है? फिर पृथ्वी पर आती है. देन डिसेंड्स ऑन दी अर्थ है, फिर दोबारा वो क्या हो रही है? ऊपर उठने के बाद पृथ्वी में नीचे आ रही है, पृथ्वी के ऊपर. पर मतलब ऑन के ऊपर भाई, ठीक है बहन.
देखो आगे इसके बाद, एंड ड्राई, देखो ऑन दी अर्थ, अर्थी पर, अर्थी नहीं यार, अर्थ है, क्षमा चाहूँगा, अर्थी मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है ना, अर्थी मतलब जनाजा हो जाता है ना, तो अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, धरती। तो देखो देन डिसेंड्स, ठीक है, फिर वो नीचे आती है दोबारा, फिर वो नीचे आती है अगेन, देन डिसेंड्स अगेन, फिर वो नीचे आती है, ठीक है, ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर, एंड ड्राई लैंड, सूखी धरती पर, ड्राई मतलब सूखी, सूखा, और लैंड मतलब धरती, इन ऑर्डर मतलब के लिए, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, के लिए, तो इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये पूरा पूरा एक फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है, ये वाक्यांश है, बताया था लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने। तो इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू वॉश इट डाउन, इसे धोने के लिए, क्या हो रहा है, देखो द पहली लाइन में क्या बोला इसने, द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प के रूप में बारिश गिरती है, देन राइजेस अप, ठीक है, फ्रॉम द लैंड एंड द सी, ठीक है, धरती से और समुद्र से ऊपर उठती है, देन राइजेस अगेन, सॉरी देन डिसेंड्स अगेन, देन डिसेंड्स अगेन, फिर दोबारा फिर से वो नीचे जाती है, ठीक है, इन दी अर्थ, पृथ्वी पर, एंड द ड्राई लैंड, कहाँ पर, सूखी धरती पर, टू वॉश इट डाउन, टू वॉश इट डाउन मतलब क्या हो गया बेटा, उसे धोने के लिए, वॉश मतलब करना, धोना होता है इसका मतलब, ठीक है, एंड हैंस कम बैक टू इट्स ऑर्गन, और वो इस प्रकार, हैंस मतलब इस प्रकार, एंड, ठीक है, और हैंस मतलब इस प्रकार, कम्स बैक वापस आ जाती है, टू इट्स ऑर्गन, अपने मूल तक, अपने गंतव्य तक, जिससे उसका जन्म हुआ है, अपने मूल तक। कुल मिला के वो धरती में समुद्र से उठी, रेन कहाँ से उठी, समुद्र से उठी, वाष्प बन के ऊपर चली गई, फिर ऊपर से दोबारा फिर वो पानी की बूंद में नीचे आ गई, और कहाँ आई वो, अपने समुद्र में। इस तरीके से वो अपने मूल स्थान से जन्म लेती है, काम करती है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वापस अपने मूल स्थान में वो चली जाती है। बनेगा बेटा, देखो इट इज सिमिलर टू वाटर साइकिल, ये जल चक्र के समान है। वी हैव लर्नड इन साइंस, जो हमने साइंस में सीखी। मुझे आशा है बेटा तुम सबको, ये देखो लिखा हुआ है जो, ठीक है, क्लियर है, तो इस बात को विशेष ध्यान दोगे। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई आर द लास्ट टू लाइन पुट विद इन ब्रैकेट, लास्ट की दो लाइन जो है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये जो लाइन है लास्ट की वो ऑब्जेक्टिव में क्यों तैयार की गई है, ऑब्जेक्ट मतलब ब्रैकेट में क्यों लिखी गई है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ठीक है। देखो द लास्ट टू लाइन्स आर फॉर्म, सॉरी पुट, द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स, अंतिम दो लाइनें कोष्टक में रखी गई हैं, क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ रेन और द पोएट, क्योंकि वो ना तो कवि की आवाज़ है ना ही वो वर्षा की आवाज़ है। क्लियर है, समझ में आया, बनेगा, इसको तैयार करना, ठीक है। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और था इसमें, जो तुमको कल मैंने क्वेश्चन थर्ड समझाया था, उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, बारिश और म्यूजिक के बीच में समानांतर है, या समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है वो, मतलब समान है मान लो वो, ठीक है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से शब्द ये प्रदर्शित करते हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और दोनों के बीच में जो समानता है उसका वर्णन करो। ये भी दो क्वेश्चन से मिलकर एक क्वेश्चन बना है, तो मतलब ये है कि इसका देखिए क्या होगा, बड़ा ही क्वेश्चन बनेगा ये, पर समझने में आसान है बेटा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द लाइन्स आर, क्या हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले में देखो द वर्ड्स आर, शब्द जो हैं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, ठीक है। ये किसने कहा, बारिश ने कही। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है ना, फॉर सॉन्ग इशूइंग, फॉर सॉन्ग मतलब गाने के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इस बर्थ प्लेस से जारी होती है अपने, ठीक है। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, पूर्ति के बाद, इच्छा पूर्ति करने के बाद, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, पूर्ति मतलब समझ गया ना, फुलफिलमेंट, ठीक है। वेंडरिंग मतलब घूमते हुए, रेग्ड अनरेग्ड जाने अनजाने, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये वापस लौट जाती हैं।
और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दे बोथ रिटर्न्स टू द प्लेस ऑफ देयर ऑर्गन आफ्टर फुलफिलिंग देयर टास्क। अपने कामों को पूरा करने के बाद ये अपने मूल स्थान तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, देखो तुम्हारी जो दिग्दर्शिका है ना उसका भी एक आंसर है यहाँ पर। ऊपर का तो सेम टू सेम है। देखो, द फॉलोइंग लाइंस कंपेयर द रेन विथ म्यूजिक। निम्नलिखित लाइन जो है रेन को म्यूजिक से कंपेयर करती हैं। पहली लाइन क्या है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कविता, मैं मतलब पृथ्वी की कविता हूँ। और सेकंड लाइन क्या है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग। ये तुमको लिखवाया है मैंने, ठीक है। अब देखो समानता क्या है, ये थोड़ा और डेप्थ में दिया हुआ है तुम्हारी गाइड में, जिसका आंसर तुमको बता रहा हूँ मैं। जो मैंने बनाया है वो तो याद कर ही लेना बेटा, उससे तुमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और चाहो तो तुम गाइड का भी याद कर सकते हो, जो तुमको गाइड वाला भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, द रेन एंड म्यूजिक हैव ग्रेट सिमिलरिटी। बारिश और म्यूजिक की में बताए महान समानता है, मतलब जबरदस्त समानता है। सिमिलरिटी मतलब होता है समानता। दे बोथ कैन नॉट बी टच्ड, पहली समानता क्या है, दे बोथ मतलब वे दोनों को, वे दोनों को, कैन नॉट बी टच्ड दोनों को स्पर्श नहीं किया जा सकता। दे बोथ कैन नॉट बी टच्ड। बिट्टू समझ रहा है कितना छोटा, इन दोनों को टच नहीं किया जा सकता। बोथ आर इटर्नल, दोनों अनंत हैं। इटर्नल भी बताया था तुम लोगों को मैंने, हम लोगों ने वो वाला पढ़े थे ना, सी वाली पोइट्री, फोटोग्राफ, याद आया है ना। उसका वीडियो नहीं बनाया है, बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो मौका मिलेगा तो। बेटा सारे वीडियोस पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। देखो आगे अब, तो दे बोथ कैन नॉट बी टच्ड, दोनों को टच नहीं किया जा सकता है। बोथ आर इटर्नल, दोनों अनंत हैं। इटर्नल मतलब अनंत, ठीक है। बोथ ब्रिंग जॉय एंड स्प्रेड ब्यूटी ऑन द अर्थ। बोथ ब्रिंग जॉय, बोथ मतलब दोनों, ब्रिंग मतलब लाना, अभी बता चुका हूं मैंने देव की, ठीक है। तो बोथ ब्रिंग जॉय, दीप्ति समझ रही है बेटा, बोथ ब्रिंग जॉय, दोनों क्या लाती हैं, आनंद लाती हैं। विशाल क्या मतलब हुआ भाई आनंद का, आनंद को क्या बोलेंगे, जॉय, ठीक है। तो बोथ ब्रिंग जॉय, दोनों आनंद लाती हैं। एंड स्प्रेड, बेटा स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। एंड स्प्रेड ब्यूटी, और दोनों क्या करती हैं बेटा, ब्यूटी को स्प्रेड करती हैं, सुंदरता को फैलाती हैं। क्या नाम है तेरा, सबिस्ता, है ना। अब आगे देखो, अब ये ब्यूटी कहाँ फैलाती है, ऑन दी अर्थ, दोनों क्या करती हैं, पृथ्वी पर सुंदरता और आनंद फैलाती हैं। आफ्टर फुलफिलिंग देयर टास्क्स, अपने कामों को पूरा करने के बाद। आफ्टर फुलफिलिंग, आफ्टर मतलब के बाद, फुलफिलिंग मतलब पूरा करने, पूरा करना अपने, और टास्क मतलब होता है काम। आफ्टर फुलफिलिंग देयर टास्क्स, अपने कामों को पूरा करने के बाद, ठीक है। दे बोथ रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर ऑर्गन, वो अपने जो मूल स्थान है, जन्म स्थल है, वहां तक वापस चली जाती हैं। बनेगा बेटा, बड़ा ही आसान भाषा में है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 2 को एक बार और समझ लो बेटा। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, बोलने में अजीब या कहने में अजीब का मतलब क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा, कोई भी कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ये नहीं कह सकते हैं सही मायने में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, तुम्हारे लेसन के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इंग्लिश को बड़े गौर से पढ़ना और अच्छे से समझना, समय देके पढ़ना, तुम्हारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आने वाले समय में बच्चे लोग इंग्लिश नहीं लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश वही लेंगे जो इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। समझ रहे हो। देखो आगे, तो व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, बोलने में अजीब, इस वाक्यांश का मतलब क्या है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, और फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्य टुकड़ा। देखो, द फ्रेज मीन्स दैट, फ्रेज का मतलब है कि इट इज एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर, ये एक असामान्य, अनयूजुअल मतलब क्या होता है, असामान्य। एन क्यों लगा है, क्योंकि आ का उच्चारण हो रहा है। आर्टिकल पढ़ाया है, वीडियो बनाया मैंने इसका, देख लेना आर्टिकल का, ठीक है। इट इज एन अनयूजुअल, ये एक असामान्य, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर है, असाधारण। 10वीं में भी सिखाया था मैंने, लैंप वाले लेसन में, लेसन 1 था हमारा। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंप, याद आया कुछ। तो इट इज एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर, ये एक अनयूजुअल मतलब असामान्य और एक असाधारण उत्तर है। मंत्र से समझ पा रही बेटा, देव तू, संत
समझो बेटा इसको, है ना। अब देखो आगे, ये आंसर किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय द रेन। तो इट इज एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर कमलेश। ये एक असामान्य और असाधारण आंसर है, वर्षा के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, क्या होता है आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा तुमको मैं। ठीक है, गिवन बाय द रेन, बारिश के द्वारा, रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा। टू द पोएट, किसको दिया गया है, ये कवि को। टू का मतलब को निकल रहा है। हु आस्क्ड, जिसने पूछा था, क्या पूछा था, हु इट वॉज, कि तुम कौन हो, हु आर्ट दो, याद आया, क्लियर है। और क्वेश्चन 1 देखो रे, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, कविता में दो आवाजें हैं। हु डू दे बिलोंग टू, ये किनकी हैं, इनका ताल्लुक किससे है, बिलोंग मतलब ताल्लुक या संबंध है, ये किससे संबंध रखती हैं। विच लाइन इंडिकेट दिस, कौन सी लाइन ये प्रदर्शित करती है। तो देखो आंसर, ठीक है, यहाँ पर टू धोखे से मिसप्रिंट हो गया, टू काट देना, वहां पर सिर्फ क्या आएगा, आंसर। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, ये पूरा क्वेश्चन से छाप दिया मैंने। अब देखो क्या है, पहला आई नंबर का फर्स्ट, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज, है ना। और दूसरा क्या है, द वॉइस ऑफ द पोएट, कवि की आवाज। ठीक है, अब ये जो थर्ड लिखा है ना ट्रिपल आई, इसको काट देना, क्योंकि वहां पे ट्रिपल आई मैंने छापते हुए गलत लिख दिया है, वो एंटर मारा होगा तो गलत हो गया वो, ट्रिपल आई को हटा देना। सिर्फ क्या लिखोगे, द लाइन विच इंडिकेट्स दिस इज, वो लाइन जो ये प्रदर्शित करती है वो है। फोर्थ आई भी जो लिखा हुआ है उसको भी मिटा देना, ठीक है, आई भी वहां पे मिसप्रिंट हो गया है। देखो क्या है, एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं कविता मतलब मैं पृथ्वी की कविता हूँ। अब देखो बेटा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब जो अदर क्वेश्चन है ना वो भी है इसमें। देखो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिग्दर्शिका से मैंने कट पेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको समझ लो पहले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज़ किस तरीके से, यानी कि कैसे वर्णित किया गया। देखो बारिश की आवाज़ को कविता में कैसे वर्णित किया गया है। हाउ डज द रेन डिस्क्राइब, ठीक है, इटसेल्फ मतलब कि वर्षा ने अपने आप को कैसे वर्णित किया है, इन द पोएम, कविता में, द वॉइस ऑफ रेन। तो देखो इन द पोएम द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ। अपने आप को उनने क्या कह के वर्णित किया है बेटा, उनने अपने आप को क्या कह के वर्णित किया है, अपने आप को उसने बताया क्या है, बारिश की, क्या बोलते हैं, प्रकृति की, मतलब पृथ्वी की कविता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन द पोएम। देखो द रेन डिस्क्राइब्ड, देखो द, इसको आंसर से बना देना, कैसे लिखोगे, देखो द रेन, फिर डिस्क्राइब में एस जोड़ देना, द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, ठीक है। द पोएम ऑफ अर्थ, द पोएम ऑफ अर्थ इन द पोएम, द पोएम ऑफ अर्थ इन द पोएम, अपने आप को वो पृथ्वी की कविता कह के बताती है, ठीक है। एक तो तुम ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन से ही, क्या हो जाएगा कि द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज अ, देखो एज द पोएम ऑफ अर्थ, एज द पोएम ऑफ अर्थ, पूरा क्वेश्चन से फिर इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, पूरा ज्यों का त्यों हो गया बेटा। या फिर जो लिखा है गाइड में तुम वैसे भी कर सकते हो। गाइड में क्या लिखा हुआ है, इन द पोएम द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, बारिश खुद को व्यक्त करती है, एज द पोएम ऑफ अर्थ, दोनों ही आसान है बेटा, ठीक है। अगला है, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉर्मेशन ऑफ रेन, मतलब कवि बारिश बनने की तुलना किससे करता है, किससे करता है बेटा, गीत से करता है। वो बारिश बनने की तुलना कैसे करता है, वो गीत से। तो क्या हो जाएगा, द पोएट कंपेयर्स, द पोएट कंपेयर्स द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ये पूरा क्वेश्चन ही आ गया। बारिश बनने की जो तुलना है वो कैसे करता है बेटा, टू आ सॉन्ग, कैसे करता है, एक गीत से करता है, एक गायन से करता है। राजपूत समझ रहा है बेटा, देख लेना वीडियो यूट्यूब में डालूंगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द रेन डिसेंड ऑन द अर्थ, रेन या बारिश पृथ्वी पर क्यों उतरती है, क्यों गिरती है बेटा। तुमको पता है वो क्या करती है, धोती है पृथ्वी को, उसको जो सूखी जगह है उसको साफ करती है। देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, द रेन डिसेंड्स ऑन दी अर्थ, पूरा क्वेश्चन से आ गया।
बारिश पृथ्वी पर उतरती है या गिरती है, ठीक है। टू वॉश ऑफ ड्रॉट, टू वॉश ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, सूखे को धोने के लिए, सूखे को धोने के लिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, रिमूव द डस्ट, कचरे को, डस्ट को, गर्दे को, धूल को, डस्ट मतलब धूल, धूल को मिटाने के लिए, रिमूव द डस्ट, डस्ट को मिटाने के लिए। वैशाली, अरे यार उसका नाम फिर भूल गया मैं, सुभागी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो रिमूव द डस्ट एंड प्यूरिफाई द अर्थ, दी अर्थ एंड प्यूरिफाई दी अर्थ, और अर्थ को पवित्र करने के लिए बेटा, ठीक है। पलक, आईलिड बोलते हैं इंग्लिश में पलक को, क्या बोलते हैं, आईलिड, याद कर लेना इस वर्ड को। तो किस कारण से उतरती है वो, पहला क्या है, टू वॉश ऑफ द ड्रॉट, सूखे को खत्म करने, सूखे को धोने के लिए, टू वॉश ऑफ द ड्रॉट। देखो, द रेन डिसेंड्स ऑन द अर्थ, बारिश नीचे गिरती है पृथ्वी पर, बारिश पृथ्वी पर गिरती है। टू वॉश आउट द ड्रॉट, ठीक है, वॉश ऑफ ड्रॉट, सूखा, ड्रॉट मतलब सूखा, सूखे को वॉश करने के लिए बेटा, धोने के लिए। सेकंड क्या आ जाएगा इसमें, टू रिमूव द डस्ट, धूल को रिमूव करने के लिए, मिटाने के लिए, साफ करने के लिए। और तीसरा क्या हो जाएगा, टू प्योरीफाई द अर्थ, पृथ्वी को पवित्र बनाने के लिए, ठीक है। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस पोइट्री का, वाई डू यू थिंक द पोएट से द फ्रेज रेग्ड और अनरेग्ड, आपको क्या लगता है कवि ने रेग्ड और अनरेग्ड शब्द क्यों कहा है, ठीक है। कवि ने रेग्ड और अनरेग्ड शब्द जो है ना वो तुक मिलाने के लिए कहा है। तुक मतलब बेटा लय ताल मिलाने के लिए, जाने अनजाने, राइमिंग वर्ड्स के लिए। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड्स हैव बीन, ठीक है, पोएट, देखो, पोटिकली ड्राफ्टेड, द वर्ड्स हैव बीन पोटिकली ड्राफ्टेड, मतलब शब्दों को कवितामय रूप में ड्राफ्ट किया गया है, निर्मित किया गया है। दीज वर्ड लिटरेरी मीन, ठीक है, इन शब्द का अर्थ होता है, दीज वर्ड्स लिटरेरी मीन, इन शब्दों का अर्थ होता है केयर्ड एंड अनकेयर्ड, इसका मतलब होता है ध्यान रखना या ध्यान ना रखना, जाने या अनजाने, प्रशंसा करना या आलोचना करना। रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या होता है, केयर्ड और अनकेयर्ड, ठीक है, केयर्ड और अनकेयर्ड, याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना या ना रखना, ठीक है, ध्यान रखना या ना रखना, कहो तो प्रशंसा करना या प्रशंसा ना करना, ठीक है। तो दीज वर्ड हैव बीन पोइटिकली ड्राफ्टेड, ये शब्द कविता के रूप में, मतलब कि पोइटिक जो आपकी इमेज होती है, जो पोइटिक जो आपका कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए यूज़ की गई है, तो बंदी के लिए राइमिंग वर्ड्स के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। और इसका उपयोग क्यों किया है कवि ने, ताकि वो लय ताल बनी रहे। और रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या होता है, या तो जाने अनजाने कह लो, या सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, केयर्ड मतलब ध्यान रखने के लिए, और अनकेयर्ड मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना या ध्यान ना रखना। केयर्ड मतलब ध्यान रखना और अनकेयर्ड मतलब ध्यान ना रखना। ध्यान रखना को आप प्रशंसा करना भी कह सकते हो और आलोचना करना भी, ठीक है, बनेगा बेटा। So this is all for today. I think I have completed this poetry. I have taught this poetry multiple time, more than one time, and I think you can understand these all things better. And you need to. You are the student of Imran Ansari. आप इमरान अंसारी के शिष्य हो, ठीक है, remember this. तो इसको तैयार रखना. So dear students, I think I should take leave. It is enough for today. I will come back again with my next video. Till then, take care, tata, bye bye. And one more thing, yaar, don't forget to subscribe my YouTube channel, okay? You will get lot of English related videos from there, spoken and your course related. So tata, bye bye.